फिर आस्था उस जो पैलेडियन होता है उसे सिंगल स्लैश में ही ख़त्म कर देता है। और उसके बाद जो कीरा होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लूसियस ने जो उसे पावर ग्रांट की होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके दिमाग में वही सारी मेमोरीज चल रही होती है आस्था की और क्लोवर किंगडम की। और उस कीरा को यकीन नहीं हो रहा होता है आखिरी में बेसिकली ब्लैक बुल्स ने उसकी जान बचाई। फिर कीरा कोलैप्स हो जाता है आस्था के पीछे और फिर आस्था प्रॉमिस करता है अभी तुम सो जाओ और मैं तुम्हें पक्का जगाऊंगा कि। फिर आस्था अपने जितने भी इंजर्ड फ्रेंड होते हैं उन सबके पास जा रहा होता है। फिर जो विच क्वीन होती है बेसिकली वो जाग जाती है थोड़ा और देखती है क्या सिचुएशन है। और फिर उसके बाद वो अपना कोकून वाला मैजिक यूज़ करती है और वो सारे जितने भी इंजर्ड होते हैं वहाँ पे जितने भी ब्लैक बुल्स या जो भी लोग होते हैं उन सबको वो अपने कोकून में वो कर लेती है। और बेसिकली उसका ये बहुत ही बाहु हीलिंग मैजिक होता है। फिर विच क्वीन उसे थैंक्स करती है कि ये जो चिड़िया वाली औरत है बेसिकली उसकी वजह से ये सब हुआ है कि उसके मैजिक ने ही अभी तक इन लोगों को जिंदा रखा था। फिर नैरो रो रही होती है और वो बहुत थैंक्स बोल रही होती है कि बच गए यार। फिर जब विच क्वीन होती है वो वेनेसा की तरफ जाती है और फिर उसके बाद वो वेनेसा को बोलती है कि जितनी भी उसकी पावर थी वो अभी उसने यूज़ कर दी है। और विच क्वीन फिर उसे बोलती है कि तुम मेरी जगह ले लो, तुम नई विच क्वीन बन जाओ वेनेसा। और वेनेसा शॉक लगता है उसे, भाई क्या बोल रही है। फिर वेनेसा कैब आती उससे पहले ही उसके पीछे से कोई और चिल्ला के कुछ बोल देता है और वो होती है डॉर्थी क्या बोलती है कि उसने अभी तक बहुत मज़े कर लिए हैं, अब उसका टाइम आ चुका है कि वो कुछ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। और फिर जो डॉर्थी होती है वो विच क्वीन को बोलती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और डॉर्थी ये भी बताती है कि जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और वो हमसे कई ज़्यादा ताकतवर हैं और मुझे इसके लिए फिर मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं खुद को ज़िंदा बचाए रखूं। फिर विच क्वीन ब्लैक बुल्स की तरफ देख के बोलती है बेसिकली वो रिकवर होने ही वाले और फिर उनके अंदर भी अभी फाइट बची है तो वो फाइट कर सकते हैं। और फिर वो आस्था को बोलती है तुम्हारे पास पक्का कोई ना कोई ट्रिक होगी कि है ना एंटी मैजिक वाले बच्चे। फिर वो बोलता है हाँ और उसके बाद वो उसका थैंक्स करता है विच क्वीन को, उसने जो भी कुछ किया। फिर उसके बाद वो क्या करता है आस्था अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और उसके कंधे में लीबे होता है। फिर हम एक फ्लैशबैक में चलते हैं। फिर जो रियुआ होता है वो बता रहा होता है आस्था को कि एंटी मैजिक का एक और कैरेक्टर मतलब हो सकता है कि तुम जो अपना एंटी मैजिक है वो तुम दूसरों के साथ भी शेयर कर सको, जिससे कि तुम अपना एंटी मैजिक किसी की भी मतलब ऑब्जेक्ट में डाल देते हो और फिर उसे यूज़ करते हो। और वो ये भी बोलता है तुमने इसे पास में एक्सपीरियंस किया है और उसने उस टाइम ये किया होता है जब यामी ने अपनी स्वॉर्ड उसे दी होती है, उसने उसे एंटी मैजिक से पूरी तरीके से भर दिया था और फिर डांटे पे मार दिया था। फिर अगर ये बताता है कि अगर तुम अपना मैजिक किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो तो तुम किसी और को भी तो तुम अपना मैजिक शेयर कर सकते हो। सो बोलते हैं एंटी मैजिक वैसे ही अननोन है, किसी को वैसे ही नहीं पता एंटी मैजिक है क्या, मतलब बहुत वैसा है रेयर, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलता है क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। फिर अपनी आस्था डीमन डिस्ट्रॉयर निकालता है और उसके बाद हम देखते हैं वो पूरा एंटी मैजिक पता नहीं क्या पोर कर रहा होता है, कई सारी जगह गिर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एंटी मैजिक से सब हर कोई ट्रांसफॉर्म हो चुका और रहता है। फिर हम देखते हैं जो जितने ब्लैक बुल्स होते हैं उनमें भी एक एंटी मैजिक की कोटिंग आ जाती है एक तरीके से, एक कुछ नए से हो जाते हो, देख रहे होगे आप इस इमेज पे। तो आज तक ये एंटी मैजिक की को वो भी यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पे गाइस ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और गाइस पता नहीं ये क्या हो रहा है, अब क्या क्या होने वाला है। तो गाइस इफ़ यू वांट हम ब्लैक क्लोवर वीडियोस लाएं प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो ऐसे ही आ रही होगी थोड़ी आवाज़। एंड बाय गाइस।